अभी उसको अभी मैं 5 रुपये रिटर्न करूँगा। आप ये पूछिए उनको, अभी रिटर्न करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी खड़े वहाँ से हटा ही नहीं अभी। घबराने कोई बात, अरे घबराने कोई बात नहीं है, कोई इनसे घबराइए मत। क्या दिमाग हो गया गरम मेरा? पागल हूँ मैं, बोल दो ट्रेन में पागल घुस गया है। कितना दिया? अरे यार तुम 1 सेकंड कितना दिया है? रेलवे अगर सुधार करे, अगर भारत सरकार की जनता सुधारना चाहती है रेलवे को, तो बैंकों को सुविधा मिलनी चाहिए। मानते हैं हम 1 2 4 फंस भी जाते हैं, कोई फंस जाते हैं, पर विषय ये आता है कि 100 में से बल्कि 99%, क्योंकि रेलवे ने इतना बड़ा रेट डाल रखा है। अभी आप कह रहे हैं ना मेरे लिए? नहीं, आपके लिए वो तो चालू है, वो तो और बताओ, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह क्या सेवा पानी की है आप? हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी में। हमारी जो ट्रेन है उसका नंबर है 14682 और ट्रेन का नाम है JUC NDLS एक्सप्रेस। इस ट्रेन में अब से पहले हम 2 से 3 बार ट्रैवल कर चुके हैं और दोनों तीनों बार ओवर चार्जिंग की समस्या मिली है। हालांकि काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भैया इस लोकल रूट पे इस पे ट्रैवल कीजिए, इस पे बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है। तो हम आज मेरठ से दिल्ली तक सफ़र करने वाले हैं। फिलहाल मैं मेरठ रेलवे स्टेशन की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। साफ सफाई का स्टेटस आपके सामने है और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, ना ही जनरल कोचेज़ में और बाकी के कोचेज़ की अभी स्थिति दिखाते हैं आपको। प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अपना जो कोच है आज भैया वो 2nd क्लास है जनरल का, तो टिकट हमने UTS से निकाल दिया था। और भीड़ भाड़ अगर मैं दिखाऊँ तो जनरल कोच में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। ये देखिए इतनी कम भीड़ होगी, एक्सपेक्टेड नहीं था जनरल कोचेस में। मेरठ से दिल्ली के बीच में यहाँ पे 2 स्टॉप आने वाले हैं, मोदी नगर और गाजियाबाद। पहले मोदी नगर आएगा, फिर गाजियाबाद आएगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। ट्रेन की साफ़ सफाई का हाल, ना तो पानी आ रहा है इसमें और ना ही साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है। बाकी अगर इसकी स्थिति दिखाऊं तो आप लोग देख के उल्टी कर देंगे, बहुत गंदी स्थिति है। तो अभी साफ़ सफाई की इसकी कंप्लेन करते हैं। आपको मैं बताता भी हूँ कि जनरल में किस तरह से आप 139 पर कंप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं कंप्लेन करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो टिकट है उस पर ही UTS नंबर लिखा होता है। ये मैंने पेपरलेस टिकट निकाला हुआ है UTS ऐप से। अगर आप खिड़की से टिकट लेते हैं तो उस पर भी पेपर जो होता है, पेपर बिल पर भी लिखा होता है UTS नंबर। तो वो नंबर आपको बताना होता है 139 पर कॉल करके, तब आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है। भैया एक पानी की बोतल दे देते। मैंगो फ्रूटी नहीं है, पानी दे। छुट्टे नहीं है, खुले हैं नहीं, वो है नहीं पूरे, खाना पूरे नहीं है, खुले नहीं है पूरे। काट लो इसमें से, काट लो, पूरे नहीं है, काट लो इसी में से। 10 रुपये है, दूसरा सिक्का खोटा सिक्का है। अरे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉप कौन सा आएगा? लेट चल रही ट्रेन। हो तो भाई खुले नहीं है, रेल नहीं है। 5 का और दो। क्या सीन है? ये फ़ोन है, ये माइक है, ये कैमरा है। हाँ हाँ, वही तो पूछो, सीन क्या है? सीन तो कुछ भी नहीं, जो है आपके सामने ही है सीन। साथ में नहीं, सामने सामने। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्या यूट्यूबर हो या मतलब वो क्या नाम है, अखबार वाले हो, क्या है? मैं तो आदमी हूँ भैया। अरे यार, आदमी देखो, इनके पास ही फ़ोन है, आपके पास ही फ़ोन है। हाँ वही तो, बस मैं ये है कि मैं इसका उपयोग, इतनी तो सही बात कही है, मैं इसका उपयोग करना जानता हूँ बस। हाँ वही तो हम भी सीखना चाहते हैं, इसका क्या उपयोग कर रहे हो, या मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए। इसका उपयोग ये है, मैं जब कहीं भी जाता हूँ, घूमने जाता हूँ कहीं भी घर परिवार में, तो मैं अपने आप की जो जर्नी होती है दिन भर का, वो डॉक्यूमेंट करता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ, ये खाने में मिला, इतनी भीड़ मिली, ये सब वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। और इसको शेयर कैसे क्या करोगे, इसको किसको दिखाओगे? एक अपनी पर्सनल है, ये पर्सनल तो है, तुम्हारी क्यों नहीं है, इनकी क्यों नहीं, हमारी क्यों? अपना अपना शौक होता है उनका। उनको नहीं है शौक, आपको नहीं है शौक, हमें है शौक करने का। ये होता है अपना वो बनाने का, पिछले के हमने आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, हमने ये किया था। आपकी सोच यहीं तक है।
है शायद इस बंदे की सोच नहीं आगे तक हो है, हमारी सोच इससे भी आगे हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, बट हमें वो रास्ता नहीं आता हो। एग्जैक्टली, सही बात कह रहे हैं आप। और वो रास्ता आप जाना चाहते हो तो रास्ता यही, आप हमें इतना रास्ता बताओ तो आगे तक हम खोज लेंगे। रास्ता यही है। देखिए इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप क्या करना चाहते हैं सोच बताइए, तभी तो रास्ता बताएंगे आपको। सोच ये है कि देखो अब सोच तो आर्यभट्ट ने जैसे कि क्या नाम सोच बनाया था, एक आविष्कार कर दिया था। हाँ। अब आविष्कार करने की शायद हमारी इतनी क्षमता है नहीं। चलिए, सही बात है नहीं, तो हम आपके बताए हुए रास्ते से इतना बताओगे तो हम आगे तक ढूंढ सकते हैं रास्ता को। देखिए इंटरनेट चलाते होंगे आप, सब जी कुछ हाँ। अवेलेबल है। जी हाँ। आपको क्या करना है, आपको बिजली फिटिंग सीखनी है, लाइट का काम सीखना है, सिलाई का काम सीखना है, सब बता रहा हूँ, वो सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपको क्या सीखना है वो वहाँ पूछिए, सब जानकारी मिलेगी आपको। हम तो बिजनेसमैन है, हाँ, तो वहाँ उसकी भी जानकारी मिलेगी, बिजनेस की भी। हम सबसे ज़्यादा बिजनेस की ही सोच रखते हैं। हाँ, तो बिजनेस की भी आपको ना जानकारी ही मिलेगी। तुम्हारे बारे में ना इसके बाद किसी के बारे में सोचते, हम सिर्फ बिजनेस की सोच रखते हैं। यूट्यूब पर सब अवेलेबल मिलता है, यूट्यूब, गूगल। अरे वो जानकारी। फ्लैट वीडियो बनाते हैं, आधे से अधिक फेक वीडियो बनाते हैं। आधे से अधिक बनाते हैं। स्टिकर किसी और का लगाएंगे और दिखाएंगे कुछ और। ये सही बात कह रहे हैं आप, वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको। अब देखे जब ही तो कहना, फिर गाली देने का मन करता है। हाँ, उस तो क्यों? बात। तो स्टिकर तुमने लगा दिया अपना चेहरा हाँ। और दिखा दिया इसका चेहरा, अंदर दिखेगा कुछ और। तो ये गलत है ना। पानी का जो मूल्य है उन्होंने मुझसे सही मूल्य लिया है, 15 रुपये। और भाई देखो, जब कोई 15 रुपये में बेच रहा है तो ज़बरदस्ती की कंप्लेंट नहीं की जाएगी, और ना ही मैं करता हूँ। और आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर कोई 15 रुपये में बेच रहा है तो कंप्लेंट ना करें। हालांकि एक दो वेंडर और आएंगे तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि 15 का ही बिक रहा है या कैमरा देख के बिका है। फिलहाल मैं साफ सफाई की कंप्लेंट करता हूँ। 139 नंबर डायल करेंगे रेलवे हेल्पलाइन का। और यहाँ पर ये जो जैसे IVR बोल रहा है तो आप सुनेंगे, और ये बताते हैं कि शिकायत के लिए 3 नंबर दबाना होता है। यदि आपको PNR स्टेटस ट्रेन तो डायरेक्टली मैं 3 नंबर प्रेस कर दे रहा हूँ। ओवर चार्जिंग की भी कंप्लेन ऐसे ही होती है, कोई भी कंप्लेन आपको ट्रेन में करनी है, सभी कंप्लेन ऐसे ही होती हैं। मेरे कोच में बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है। ट्रेन के बाथरूम में भी गंदगी है और वॉश बेसिन में भी। शौचालय के बारे में समस्या दर्ज करना चाहते हैं, यदि ये सही है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। जो टिकट है मैंने ये UTS से निकाला था, UTS ऐप से। और इस तरह से ये UTS नंबर लिखा होता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे ही पेपर टिकट पे भी आपको दिखाई पड़ेगा UTS नंबर, और इसी टिकट से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हमारी ट्रेन को मेरठ से निकले हुए अराउंड 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो स्टॉप है वो होने वाला है मोदी नगर। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन घरों के पीछे जो ये ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, ये मेरठ से दिल्ली तक जो RRTS लाइन है उसकी यहाँ पर ये रैपिड रेल की ट्रैक है। तो यहाँ पर ट्रेन लाइन चेंज करती हुई भैया हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मोदी नगर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा सा स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर भी सामने की तरफ भी। और छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। ये है मोदी नगर चीनी मिल, जो कि काफ़ी सालों पुराना है। और अभी भी यहाँ पर आसपास का जो बेल्ट है गन्ने की, वो यहाँ पर गन्ना लेके आते हैं और उसी से वो जो शुगर और गुड़ वगैरह वो सब बनता है। पेंट्री वाले इसमें हैं, एक दो और है जो कि लंच जो कि ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व कर रहे हैं, तो उनसे भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे रेट का कि वो भी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या फिर सही मूल्य पर दाम दे रहे हैं। और ये पेंट्री वाले और ये पहले भी मैंने पकड़े हुए ओवर चार्जिंग करते हुए। भैया क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या ले रहे हो? आपके लिए कि सबके लिए? अभी आप कह रहे हैं ना मेरे लिए? नहीं, आपके लिए। वो तो चालू है, वो तो बता। हाँ देखो समझ गए, कैमरा बराबर में दिया हुआ था तो इसने अभी बताया कि आपके लिए। हालांकि कर रहा होगा गड़बड़, लेकिन मैंने इसको नहीं पकड़ा तो भाई, और ना ही मेरे सामने किया, तो ये भी बच गया। अभी एक महोदय और आ रहे हैं कॉफ़ी वाले, उनसे और चेक करते हैं। भैया क्या ले रहे हो, है कुछ खाने पीने का? कैसे दिया? कितना होता है?
हो गया 20 का हो गया अब तो कितने 30 का था ना। अभी भैया ने भी सुना अभी 30 के 2 और उसी में 30 और 20 सेम होता है ना, जैसे मैंने पूछा तो तुरंत समझ गया होगा तो 20 का 2 बता दिया तुरंत, नहीं तो 30 का 2 चल रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार ये पूछ रहा है, हर आने वाले वेंडर को पूछ रहा है, आते जाते वेंडर को, वो इसीलिए क्योंकि जो झूठ है वो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा ही, इसीलिए मैं बार बार अलग अलग लोगों से क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे पहचान लिया था। अब इसको ये पहचाने ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना कहने यहाँ कर दिया था और यहाँ पे रख के तब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि आप लोगों ने शायद सुना हो 30 क्लियरली, नहीं तो मैंने तो सुना है और भैया ने भी सुना है। दे दिया पानी का, कितना दिया? अरे यार तुम 1 सेकेंड, कितना दिया है? हाँ उसके मुँह पे हाथ रख दो, उसके 20 रुपये। अरे तुम इधर आओ यार। हाँ ले चलो। 15 रुपये दिया है मैंने उसको अभी मैं खड़ा है भैया, वहाँ से हटा नहीं। झूठ बोलते हो यार तुम। हाँ वहाँ से हटा 15 नहीं रुपये दिया है। अभी वहाँ से हटा नहीं मैं वहाँ से अभी 20 बना दिया देना 15 रुपये बाकी इसको देना। 20 दिया है। कितनों का मुंह बंद करोगे? पुलिस वाले आएंगे उनको 15 का देंगे। कितनों का मुंह बंद करोगे? कौन बताइए का नाम? आपने बोतल दिया अभी? नहीं सर आप कितनों का मुंह बंद करेंगे? कार्ड दिखाइए, कार्ड ना बाहर निकाल लीजिए। बताइए सर, मैंने आपको कोई बोतल दी? नहीं कैमरे में भी देखूंगा आपको भी। अभी मैं वहाँ से हटाऊं क्या, आप ये समझिए। उससे आगे से पूछ के आऊँ, उससे आगे से पूछ के आऊँ। पानी का बोतल किसने लिया है इधर? भैया कितने का दिया है? वो देखो वहाँ पे। अरे पूछिए अभी वो देखो वहाँ पे, उनसे लिया है। अभी वहाँ से देखिए, मैं वहाँ से हटा नहीं हूँ ना, वहाँ से मैं बाल्टी हटाई उसको। अभी मैं 5 रुपये रिटर्न करूँगा। आप ये पूछिए उनको, अभी रिटर्न करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, खड़े वहाँ से हटा ही नहीं अभी। उनको दे के आ चुके हो? वहाँ पे बाल्टी रखी है मेरी, केवल ज्यादा सियाने मत बनिए आप। आज सियाने की क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अभी वहाँ से खड़ा नहीं हुआ, खड़ा। मुझे पता है आप मुझे जान चुके हैं वहाँ पे, तो मैंने पानी मांगा, मुझे तो 15 का दे के आ गया, क्योंकि उस टाइम आपने हाथ में कैमरा देखा मुझे। ऐसा कुछ नहीं था। कैसा था फिर? ऐसा ये था कि कहना आप वहाँ खड़े थे, मैंने आपसे जानकारी ली थी। मैंने भाई साहब ऐसे ही बात थी अपनी। हाँ। मैंने बोला भाई साहब कुछ जानकारी कब ली थी? जब मेरे हाथ में कैमरा था। ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा समझदार मत बनिए, आपकी कंप्लेन करूंगा मैं, वहाँ पे जवाब देते फिरिएगा आप लोग की क्या दिक्कत हुई है। भैया कंप्लेन कीजिए आप 139 पॉइंट का। जब कंप्लेंट करेंगे वहाँ से खड़ूंगा, हटूंगा मैं तब। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ज्यादा समझदार मत बनिए और ना दिखाइए। मैंने पकड़ा है, तुरंत खड़े हुए देखा। उन भैया को बोतल दे के आ चुके हो। किसी को पूछ लीजिए, चलिए मेरे साथ में। हाँ आप एसी में चलिए, चाहे बाहर किसी को भी पूछिए करके, किस कस्टमर ने पानी लिया है। मैंने रंगे हाथ पकड़ा है आपको। कहाँ पे बताइए आप? यहीं पे। आप उनसे रुकिए एक सेकंड, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप पैसा ले चुके? पैसा मैं ले जवाब दीजिए, पैसा ले चुके? पैसा ले चुका हूँ। कितना लिया? अभी मैं पैसा कितना लिया? कस्टमर ने मुझे 20 का नोट दिया है। और मैं उसको 5 रुपए रिटर्न करने जा रहा हूँ कि जब तक आप आके एक्शन लेने लगे। उन महोदय ने आपको कितने रुपए दिया? वो महोदय ने अभी पैसा दिया ही नहीं है। कितने का बताया? अभी उनको कुछ पास नहीं। चलिए उनके पास, चलिए। उन्होंने पैसा नहीं दिया है। चलिए अभी उनसे ना बाकी है। चलिए पैसा बाकी है, उनसे पूछा। चलिए अरे चल रहा हूँ, रिटर्न करने दीजिए। हाँ इनका तो रिटर्न कीजिए आप पैसा। आप खाम परेशान हो रहे हो भाई साहब। आपको जिससे कस्टमर से ली है उससे बात करिए। चलिए मैं मतलब हाँ चलते हैं ना अभी, ये नहीं आगे भी मैं और लेके चलूंगा। आप पैसा वापस कीजिए इनका। होगा ही नहीं, क्योंकि 5 रुपए खुले देने ही नहीं होते, तो 5 रुपए होंगे कहाँ से आपके पास? तुम तो भाई साहब बेमतलब का मुद्दा उखाड़ने लग रहे हो। पैसा वापस कर दीजिए आप, मुद्दा खत्म हो जाता है। बेमतलब का 5 रुपए चेंज नहीं, ऑनलाइन कर दीजिए। बोतल खोल दिया आपने? नहीं खोली ना अभी। या तो बोतल रिटर्न ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन कर दीजिए, या फिर बाद में पैसा लेना। तो मैं से एक काम करूँ, तो ऑनलाइन कर दीजिए आप। मेरे पास चेंज की समस्या है। मैं 300 रुपये का चिल्लर लेके आया था, सब सारा खत्म हो गया। रेट पूछा था 20 रुपये। अरे चल कोई बात। घबराने कोई बात, अरे घबराने कोई बात नहीं है। कोई इनसे घबराइए मत। क्या बोल रहे हैं? आपके मुंह पे बोल रहे हैं ना। मैं इनको इनसे क्या बोल रहा हूँ, आप सुन भी रहे हो? वो बोल रहे हैं कि मैंने इनसे रेट पूछा, मुझसे 20 रुपए मांगे, तभी मैंने 20 तो मैं 20 रुपए का 20 का नोट दिया अगले बंदे ने। मैं रिटर्न दे महोदय के पास चलिए। अरे उनके पास भी चलूँगा। पूछिए का नाम। आपको बोतल चाहिए? हाँ ले लीजिए। चेंज नहीं है, ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन नहीं है, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट के बाद आएगा पैसा। ये लो मैं देता हूँ चेंज। लाओ 10 रुपए दो मुझे। 10 रुपए तो पहले। सारे क्यों दूँ? अरे सारे चेंज चाहिए मुझे, तो 10 रुपए दो इधर। पानी का बोतल लीजिए आप। आप तो भाई साहब हम हर चीज का समाधान लेके चलते हैं और दूसरों के लिए लेके चलते हैं। महोदय के पास चलिए। चलिए और बताइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कराता हूँ। अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। दूर जाने तो आपकी होके रहेगी। बात को लेके बताइए। ओवर चार्जिंग को लेके बहुत स्मार्ट है आप। चलिए भैया के पास चलिए। चलिए भैया के पास पूछिए आप जहाँ पानी दिया है। पूछिए इनको भाई साहब। अरे अब नहीं,
तभी इन्होंने लेटर, अभी पैसे ही नहीं दिया इन्होंने, अभी लेना इनसे पैसा अभी इनसे पैसा लेना बाकी है, पूछिए आप। बच्चा सो रहा है, सोने दीजिए। कोई नहीं भाई साहब, चलिए आप आगे चलिए। हाँ हम तो चल रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं, अभी आप ही आएंगे हमारे पास। कस्टमर एक बार भी नहीं बोलता, क्यों कस्टमर से लिया ही नहीं गया पैसा तो क्यों बोलेगा कस्टमर? आप बताइए इस बात को। कस्टमर अच्छा लग रहा है आपको, आपके सामने आपको झूठा फैलाया जा रहा है? हाँ पूछिए कस्टमर को, मैंने अगर कस्टमर से 20 रुपए लिए उसको 10 रुपए। अरे उसकी तो सुन लेने दो, बोलिए भाई साहब। बच्चा नहीं है वो। मैंने पूछा था कितने रुपए की है बोतल, इन्होंने 20 रुपए की बोली थी मेरे को। हाँ मैं रिटर्न दिए तुमको पैसे, ये भी तो क्यों, ये क्यों नहीं बोलते यार? पूरी बात क्यों नहीं बोलते हो? तो पूरी बात बोलिए ना। हाँ ये बात पूरी क्यों नहीं बोल रहे? आप लोगों ने देखा होगा, भैया पूछ रहे थे कितना स्मार्ट बन रहे थे, थोड़ा सा मुझे कमाई का साधन बताइए, कैसे कमाया जाए, बिजनेस माइंड में थोड़ा सा कैसे पैसे बनाए जाए। मैंने बोला था ना आपके लिए धंधा यही काफ़ी है, क्योंकि मुझे ही पता था, आपको भी पता है। अभी मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ऊपर की कमाई का पैसा कैसे वापस दिया जाता है। यार तुम तो बेमतलब में आप यहाँ तक आए। भैया मेरे दिमाग में बढ़ गया कीड़ा, अब गर्मी आने लगी है, दिमाग हो गया गर्म मेरा। पागल हूँ मैं, बोल दो ट्रेन में पागल घुस गया है, एक परेशान कर रहा है। मुझे उससे बात से कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मैं तो तुमसे एक मैं प्रूफ लेके चलता हूँ वीडियो का। अब तुम्हें किसी को टीटी को बुलाना हो, आरपीएफ को बुलाना हो, बुला लो, मेरे पास प्रूफ है। कहते हो तुम्हारे इसको भेजो, कहते हो कोर्ट में लगाकर तुम्हारी पूरी धज्जियां उड़वाऊं सारे स्टाफ की। ज़्यादा मत चढ़ो, आराम से पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भर दो और आगे सही रेट पर सामान दो सबको यहाँ पे। बिल्कुल तुम नहीं, सबका चल रहा है। हाँ, समोसे वाला 30 के 2 समोसे बेच रहा है, 50 का सैंडविच बेच रहा है, वो क्या चल रहा है सबका पता चल रहा है मुझे। सारों के रेट चेक कर चुका हूँ मैं। तो भाई साहब उस बात से नंबर वाइज सारे पकड़े जाएंगे, अभी आने तो 1-2 मौजे को कॉफी वाले को पकड़ूंगा, उस बात से लेके मुझे लेकिन कोई सबसे पहले समस्या लपेट में नहीं है। आओगे ये नहीं। पानी का विषय अगर बात की जाए तो आप कस्टमर से खुद जाके बात करिए, कस्टमर से लिया है उसको पैसा। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? मैंने कस्टमर से ये बात पूरी भाई साहब इनको बताइए क्या विषय है, पूरी बात। अरे उनको परेशान मत कीजिए, वो बार बार परेशान करेंगे ना। नहीं करना चाहता हूँ, वो हिंदी में भी बोल चुके हैं, ना मुझे कीजिए ना उसे। अभी मैं कंप्लेन करता हूँ, तब आप लोग जवाब दीजिएगा। पहुंच चुकी है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पर इसका 2 से 4 मिनट का स्टॉप है। बाकी आपने देखा होगा जो बंदा था सबसे पहले जो मुझे मिला था बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा था, मैं भी समझ गया था, मेरे हाथ में कैमरा था तो तभी सामने आ गया। मैंने पानी की बोतल ली, उसने सही मूल्य पर दिया और मैंने कंप्लेन भी नहीं की, क्योंकि ना तो वो गलत था। हालांकि पकड़ा गया तो मैंने अब जाकर उसकी कंप्लेन की है और मुझे पता था ओवर चार्जिंग की जा रही है। समोसे वाले से भी पूछा, वो 20 का 1 समोसा दे रहा है और 30 के 2 समोसे दे रहा है, काफ़ी लोगों ने आगे बताया। सैंडविच वाला पूरी ट्रेन में ओवर चार्जिंग की जा रही है, तो इनकी कंप्लेन मैंने ट्विटर से की है, क्योंकि इससे मैं कंप्लेन कर रहा था तो बार बार नेटवर्क कट जा रहे थे और मैं अपना यूटीएस नंबर नहीं बता पा रहा था। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और इधर साफ सफाई वगैरह देख रहे होंगे, ठीक ठाक है, भीड़ भी काफ़ी कम है। टाइम हो चुका है 12:27 और ये है हमारा कोच 2nd क्लास। कैसे हालचाल है? हालचाल बहुत बढ़िया है, आप बताइए। और बताओ, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह क्या सेवा पानी की है आपने? ये किसने समझाया आपको? अरे हम पूछ रहे हैं, समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज हमारी उम्र 30 साल की हो गई जी है। अब कौन समझाता ही रहेगा, अब समझाने की उम्र होगी, बच्चों को से बच्चे होंगे तो समझाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक ऐसी घटना आ गई कि आज हमें समझाना पड़ रहा है। 30 साल उम्र आपकी है, कम मेरी है, लेकिन समझाना मुझे आपको पड़ रहा है। नहीं ऐसा है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। चाय नाश्ते पानी में बिकने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। देखो बेचने और खरीदने की तो बात है, हमारी औकाती क्या है? जी नहीं, मैं हूँ भी नहीं उस तरह का आदमी, नहीं, ना चाय नाश्ता ना किसी भी तरह से बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। गलत है, कंप्लेन करिए, हर जाना भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था मैनेजर महोदय को आप बुलाते तो हम उनसे बात करते, बट अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, दिल्ली पहुँचने वाले हैं, आप मैनेजर महोदय को बुलाया नहीं, कंप्लेन हमने कर दी है। उसके बाद आप आएँगे तो मैं मिलूँगा नहीं, तब फिर आप कंप्लेन भुगते फिरिएगा आप। आप बताइए क्या करना चाहिए? मैनेजर साहब को बुलाइए। बस इतनी सी बात है, तो 1 मिनट के लिए बंद करो वीडियो, करो बताता हूँ। बताओ। वीडियो बंद करो, फिर मैं बताऊँगा। बताओ। देखिए मैनेजर साहब अभी गाड़ी में है ना, अच्छा झूठ नहीं बोलेंगे हम। तो हाँ ठीक है, अब तुम बता दीजिए कैसे क्या करना चाहिए, कृपया करके कंप्लेंट उठा लीजिए। क्यों शर्मिंदगी की बात कर रहे हो? बस और कोई बात नहीं, समझ लीजिए। मैनेजर नहीं है तो एक, अब जब देखो कैमरा भी बंद है तो सच सच बताओ, 20 रुपये की बेचते क्यों हो? सच बताओगे तो कुछ काम होएगा। पहले इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, मेरे ऐसे नहीं बंद होता, ऐसे बंद नहीं होता, ऐसे बंद होता नहीं है ये। 20 रुपये की बेचते क्यों हो? पानी भाई साहब बिकता ही नहीं है, पानी अगर का नाम है 15 रुपये से, उसमें इतनी बड़ी बड़ी रेट बढ़ी है कि कस्टमर लेने को कोई राजी हो सकता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? नहीं सही बताओगे। सही बिल्कुल बोल रहा हूँ भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी रेट बढ़ी है उसमें, तो ज़्यादा कस्टमर लेगा क्या 15 रुपये 20 रुपये? मानते हैं हम, 1 2 4 फंस भी जाते हैं, कोई फंस जाते हैं। पर विषय ये आता है कि 100 में से बल्कि 99%
क्योंकि रेलवे ने इतना बड़ा बड़ा रेट डाल रखा है। आदमी आज के ज़माने में कोई अंधा तो है नहीं, ठीक है। 10 से 8% तक कमीशन रहता है। खाना पीना सब हमारा रहता है सर, ठीक है। टोटल खाना भी खाएंगे और कौन सा मैं इसमें ऊपर कमाई हो रही है हैं। अब बोतल बिकनी है मुश्किल से मौसम के हिसाब से, मान लो या गाड़ी ये वेंडरी का काम आपने चुना था या रेलवे वाले या जो आपका ठेकेदार है वो आपके गाँव गया था आपको बुलाने, या आप खुद ही आए थे कि यार मुझे काम चाहिए? नहीं, ऐसा है देखो, हमारे पूर्वजों से या मतलब यारों ने दोस्ताना में काम कर रहे थे लोग, पब्लिक कर रही थी। तो उन्होंने बताया नहीं कि भैया कितनी कमाई होती है, क्या होती है? उन्होंने बताई थी। तो तभी आप जान समझ के परख के सब कुछ तभी आए होंगे ना? नहीं, ये बात क्या बताया था उन्होंने? ऊपर की कमाई भी है? नहीं, उन्होंने बताया कि 10 से 12 हज़ार रुपये पर गाना आपसे। तो आपको 10 से 12 हज़ार में आपको लगा कि हाँ मुझे इतना चाहिए, इतनी जरूरी बहुत है, तो तभी तो आए आप। जी हाँ। अब उस 10 से 12 को आप 20 से 25 करना चाह रहे हो यहाँ पे? ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही समझिए इसको। तो इसको अगर 20 से 15 हज़ार मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही रहता है। क्यों कि आज के ज़माने में पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी हो गई है भाई साहब, कि बच्चा 3 साल का हुआ ना वो भी कह देता है कि अभी पिछले कोच में क्या सीन चल रहा था? पढ़ी लिखी पब्लिक को ही आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कैमरे के सामने, मेरी आंखों के सामने धूल झोंक रहे हो, मुझे भी झुटला दे रहे हो ऊपर वहाँ पे। आप बताइए वहाँ पे क्या? अगर मैं कैमरा ऑन ना रखता वहाँ पे तो तुम तो मुझे जुटला दोगे। इवन कैमरे के सामने बोल रहे हो कि झूठी कंप्लेन कर रहा है ये। नहीं, मैंने 20 रुपये नहीं लिया है, 15 लिया है। देखिए आप इस बात को, पैसेंजर भी बार बार तुम्हारी आंखों के सामने चिल्ला के बोल रहा है कि इसने 20 रुपये मुँह से बोला भी और 20 रुपये लिया भी। मेरे कहने के बाद आप 5 रुपये वापस कर रहे हो उसको। उसने मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे खड़े होके 20 का नोट दिया था। हाँ, मेरे पास पानी का बोतल 20 का नहीं बोला। नहीं, मैंने उसको मेरे सामने सच नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, उल्टा पेनल्टी दबा के पड़ेगी आराम से। सच बोलोगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम सोचोगे एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं उतर जाऊंगा, कंप्लेन ऊपर चढ़ते जाएगी। तो सच क्यों नहीं बोलते हो? 20 का बेच, उसको 20 का बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? अरे भाई साहब, ये सच बोलोगे, नहीं बोलोगे तो आप जा सकते हो, कंप्लेन ऊपर चढ़ती जाएगी, पेनल्टी पड़ेगी। उसको 20 का बोला कि नहीं बोला? मैंने उसको बताया था, लेकिन का है। मैं तुरंत उसको पैसे वापस किया था मैंने 5 रुपये। आपने उसको बोला पानी बोतल 20 रुपये का है? हाँ, मैं बोला कि आपने उसको बोला 20 रुपये का है? 20 का नोट दिया मैंने। आपने उसको बोला पानी 20 का है? तो भाई साहब हम जवाब नहीं दोगे मेरी चीज़ का। मैं जब से तुम्हारी सुन रहा हूँ, अब तुम मेरी चीज़ों का सही जवाब दोगे तो बात अलग है। आपने बोला था 20 का, मेरे जाने के बावजूद 5 रुपये आपने वापस किया। जब मैंने उसको बोला कि पानी का बोतल 15 का होता है। ये समोसे वाला है, कितने का समोसा बेच रहा है बताइए आप? कितने का बेच रहा है? 20 के 2, 30 के 2। सुन लिया? तो वो भाई साहब मुझे नहीं पता, 20 के 2 की बता। नहीं पता तो फिर 20 के 2 क्यों बता रहे हो? आपको कहना था मुझे मालूम नहीं है। अरे उसका रेट मुझे मालूम है। रेट 20 के 2 होता है तो 30 के 2 बेच रहा है वो। सैंडविच पराठा कितने का बिक रहा है? 40 का होगा सर। 50 का बेच रहा है। 40 का हो, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरा काम ये है तो मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है। तो कौन मेरा काम ये है तो मुझे तुम सब के बारे में नॉलेज है। क्या कर रहे हो तुम लोग ट्रेन में? देखो मेरा काम ये है। आप फ्री टाइम में आप इसी के काम को तुम लेके चल रही हो। फ्री टाइम नहीं है मेरे पास में, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेन तो में सफ़र करता हूँ तब तुम लोग पकड़ में आते हो। मैं ये नहीं कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। पड़ा हूँ तो रोज पड़ा रहूँ तो मैं दिन में 4 बार ट्रेन में सफ़र करूँ मैं 24 घंटा। तुम लोग मौका देते हो। जब तुम पहली बार आए मुझे कितने का पानी का बोतल दे के गए? 15 का दिया। मैंने कंप्लेन करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिया ही 15 का था। अब कैमरा चल रहा था या उसकी वजह से कैसे भी दिया, मैंने कंप्लेन नहीं करी। और मैं इसमें कई लोग आते हैं, मैंने उस चीज़ को लोगों को बोलता हूँ, अगर पानी सही मूल्य पर दे रहा है तो कंप्लेन मत करो बिल्कुल भी। और ना ही मैं करता हूँ। रीजन ये था आपका, आगे आपकी कंप्लेन मैंने क्यों करी? भाई साहब आप सही जवाब दीजिए। मैं सही जवाब दे रहा हूँ। क्यों करी मैंने कंप्लेन? मैंने सिर्फ उसको 20 रुपये लेके और मतलब देने के वाला ही था, वहाँ से खड़ा नहीं हो पाया, हट नहीं कोई पाया। बात नहीं। आप पहुँच गए भैया ये अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो ये जो कंप्लेन है मैंने झूठी कंप्लेन कर दी है, ठीक है। ये महोदय उनके 5 रुपये वापस करने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे। अब मैं भी कंप्लेन वापस लेने वाला था लेकिन लेने वाला नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी कंप्लेन आज तक कोई वापस हुई नहीं है। पहली तो बात, मैं गलत कंप्लेन करता नहीं हूँ। जब तक कंप्लेन मिलती नहीं है मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी चाहे जर्नी कंप्लीट हो जाए, ज़बरदस्ती में कंप्लेन नहीं पकड़ता हूँ। लेकिन जब पकड़ में आ जाती है तो आप चाहे 10 खड़े हो जाओ आगे तो कंप्लेन वापस नहीं होती है। किससे बात करनी है? किससे बंदी है वो? सब कुछ बताइए आप। हाँ जी भूपेंद्र जी। अब आप चले आए तो क्या करें? देखो आप चले आए, बच्चों ने गलती तो कर दी। अब गलती आप खुद ही वर्ड यूज कर रहे हैं तो गलती का तो भुगतान भरना पड़ता है भूपेंद्र जी।
नहीं नहीं, बड़े माफ़ी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच्चा हूँ, बड़ा नहीं हूँ। बड़ा होता तो माफ़ कर देता, मैं खुद बच्चा हूँ, सोच से भी उम्र से भी सब तरह से बच्चा हूँ। कोई बात नहीं, आप उतर गए, कोई बात नहीं। अभी ये वेंडर हैं, ये भी उतर जाएंगे। कंप्लेन मैंने कर दी है। आपको तो पता ही नहीं ओवर चार्जिंग अभी पहली बार हो रही है या पहले भी होती है? दो तीन बार हो चुकी इस ट्रेन में। ये तो देखो, आपको बहुत मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि आपकी ये पहली बार हुई है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार जिनकी होती है मैं उनको पेनल्टी जरूर लगवाता हूँ ताकि दूसरी बार ना करें। आप ऊपर वाले को भी शुक्रिया करिएगा कि पहली बार में ही मैं अपने पकड़ लिया, आगे गलती नहीं करेंगे आप लोग। पेनल्टी जरूर पड़ेगी आपको भूपेंद्र जी, वो इसलिए ताकि आप दूसरी बार ना करें, बस इसीलिए कि आप दूसरी बार ना करें, क्योंकि अगर छोड़ दूंगा तो आप फिर जरूर करेंगे। सुधार तो होगा ही, क्योंकि कंप्लेन पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी। बिल्कुल सुधारेंगे, मुझे ही पता है, बिल्कुल सुधारेंगे। सुधार करना पड़ेगा, मजबूरी होगी आप लोगों की सुधार करना। हिसाब देख लिया मैंने भैया, अब बाकी आप बताइए क्या हिसाब है। कोई बात नहीं, आप उतर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार नहीं है, मैनेजर ट्रेन में होते हैं तब भी ओवर चार्जिंग होती है। ट्रेन से उतर के आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। चलिए ठीक है, एक पेनल्टी के लिए बढ़ेगी, आप भरवाइएगा इनसे पेनल्टी। इन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा बैठा के आराम से कि कंप्लेन कैसे होती है और ओवर चार्जिंग क्यों नहीं करनी होती। अरे भैया मैं बताया ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। अब मैंने कर दी कंप्लेन तो कर दी है, सीधी सी बात है। ओवर चार्जिंग कर रहे थे, उसकी कंप्लेन करी है, नहीं कर रहे होते तो ना करता। मौका आप लोग खुद देते हैं, मौका नहीं देंगे तो हम लोग क्यों कंप्लेन करें? हम पागल नहीं हैं, जनता को लूट रहे हो। अब जो नहीं भोली भाली जनता है वो कंप्लेन नहीं करती है, जानकारी नहीं है, तो आप लूट ले रहे हो। हम 1 2 4 लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं, तो उनका आप मुंह बंद कर देना चाहते हो खिला पिला के या सॉरी बोल के, ताकि लोगों को पता ना चले कि इस तरह से कंप्लेन होती है। पकड़ी महोदय को आप आराम से, कंप्लेन होगी, कोई चाहे आपका मैनेजर हो, डिप्टी हो, कोई भी हो, कंप्लेन वापस नहीं होगी। बोल दीजिए इनको भी। हेलो भाई साहब, इनका यही होता है। देखिए आते ही सेवा पानी, चाय पानी, गलत इंसान को पल्ले पड़ गए हो आप लोग। खाने पीने वाला नहीं हूँ मैं। हमें तो मिलती है शायद 13.5 रुपये, 14.5 की मिलती है, 15 रुपये आती है। हाँ तो 2 रुपये मिलता है, 2 रुपये में 150 रुपये मान के चलो खर्चा आ जाता है हमारा 2 टाइम। मुझे भी भाई बहुत टाइम हो गया ट्रेन में आते जाते हैं, मैंने अभी तक 15 रुपये की बोतल नहीं देखी। महोदय जो आप बता रहे हैं ना, ये बोतल 13.5 की पड़ती है, 14 रुपये की पड़ती है। बदकिस्मती से मेरा भी छोटा मोटा काम है, मुझे भी जानकारी है कितने रुपए की बोतल पानी की पड़ती है। कितनी पड़ती है? चाहे रेल नीड की हो चाहे उसकी हो, ये आपको 8-9 रुपये से ऊपर की नहीं पड़ती है। अगर आपको जानकारी होती तो ये मुद्दा नहीं तुम लेके जाते। 13.5-14 की नहीं पड़ती है। एक बॉक्स तुम मुझे खरीद के बता दो कहीं से, और मुझे दिलवा के बता दो तुम, मैं तुम्हें मान। कितनी बोतल आती है बॉक्स में? एक बॉक्स में 12 बोतल आती है। कितने की पड़ती है? हाँ ये करीबन 100 मैनेजर के पास आता है, 130 रुपये का बॉक्स मैनेजर के पास। 130 का आता है, 230 का ऐसे कुछ आता है, तो उसके पास आता है, उसके पास पड़ती है बोतल 11.5-12 रुपये। तो तुम्हारा इसमें खर्चा पानी चलता नहीं क्या 10% में? हकीकत तो यही है भाई साहब, हम तो यूट्यूबर चैनल से यही कहना चाहेंगे जी कि कम से कम हमारी ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये पड़ेगी, कहीं नौकरी लग जाए, हमें बड़ी सुकून की ज़िंदगी रहे, सिर्फ दुनिया से भागदौड़ से हम थक गए। 500 रुपये दिन के मिल जाए तो हाँ बहुत अच्छे सुकून में रहेंगे। और बस ड्यूटी होनी चाहिए उसकी इतनी, नई दिल्ली जाएगी, नहीं पुरानी दिल्ली जाएगी। हाँ मतलब मतलब ये कहने का ड्यूटी इतनी मिले कि हम खा सके, हमारी फैमिली खा सके, उसके साथ टाइम रिसीव कर सकें। इसमें हम सुबह 6 बजे से 5 बजे से जगते हैं और रात के 10:30-11 बज जाते हैं, तब जाके 500-600 रुपये कमाना मुश्किल होता है। उसमें से 300 रुपये हमारा खुद का खर्चा आता है। रोटी 70 रुपये की रोटी वहाँ खाते हैं, 70 रुपये की वहाँ खाते हैं, और बीच में 70 रुपये का नाश्ता करते हैं। 7 से 21 रुपये हो गए, 210 रुपये। रहना सोना कहाँ होता है आप लोगों का? सब ऐसा ही प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे, या मतलब कहीं उल्टे सीधे जगह पे ही सोना होता है। ना ही कोई रूम होता है, ना ही कुछ। रेलवे सुधार करे। हाँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि रेलवे अगर सुधार करे, अगर भारत सरकार की जनता सुधारना चाहती है रेलवे को, तो बैंकों को सुविधा मिलनी चाहिए। कायदे की बात यह है, क्यों कि आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन इस हक के लिए अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे सुविधा बोले? किसको बोले? तुम हमारे पीछे पड़े हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते। यूनिटी आप लोग इकट्ठे होकर यूनिटी वेंडर के होके हड़ताल पे जाइए। यूनिटी इसमें 4 वेंडर हैं,
हैं 4 वेंडर के पास किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे को खाने को नहीं है, वो यूनिटी करके हड़ताल पर करके बैठ जाएगा तो उसको रोटी कहाँ से खाएगा? बिना आवाज़। देखिए आपको पता है हमारी सरकार चाहे आज किसी भी की सरकार है, कल को किसी की थी, कल किसी को आएगी, बिना मांगे बिना हल्ला मचाए कुछ देने वाली नहीं है सरकार। अगर सुधर जाए तो सारी चीज़ें अलग है। नहीं, ये बात हम समझ रहे हैं, पर विषय ही आता है आराम से कुछ नहीं देने वाला है कोई भी। तो भैया जब तक बताओगे नहीं हमें किस चीज़ की जरूरत है। विषय आता, आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारे शाम को घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? हमारे घर की स्थिति तुम्हें मालूम है या किसी और को मालूम है? सच बात है कि कहना बंदा 500 रुपये कमा के ले जाता है, उससे जाके चूल्हा जलता है। ये तो भाई हकीकत है, जिस पे बीतती है उससे कोई आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए, सही कह रहे हैं, अब इसमें मुझे क्या होना लेना देना है? जितना जोर आप आम पब्लिक को लूटने पे लगाते हैं, इतना जोर अगर आप ऊपर तक आवाज़ उठाने में लगाएं। अब वही तो बात है कि आम पब्लिक को लूटने के बात सुनिए। आपने चुना किसको? आसान है पब्लिक को पागल बनाना, आसान है पब्लिक को लूटना। आप तुम्हारी मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप क्योंकि सरकार के पास जाएंगे आपको काम छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको लाठी भी खानी पड़ सकती है। बात सही है, लेकिन जनता है, जनता से आप चुपचाप से लेके आपने चुना ये काम। ये बात सही है, तुम कह रहे हो। अब जनता को आपकी सरकार जो IRCTC है, आपका जो विभाग है, उसने साधन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 139 का कंप्लेन करने का। तो जनता पढ़ी लिखी है हमारी तरह, कॉल कंप्लेन क्यों नहीं करेगी? करेगी ना, कंप्लेन करेगी ना। जब आप लोग करेंगे तो बस हम कंप्लेन कर रहे हैं। अब ये बताइए गलत कौन है, आप, हम या कौन है? देखिए तुम कह रहे हो आप सही तरीका नहीं चुन रहे हैं। नहीं, सही तरीका चुन रहे हैं। तुम्हारे लिए आवाज मैं नहीं उठाऊंगा जाके, पहले तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी, तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम हमारे लिए आवाज मत उठाओ जी, तुम हमारे लिए आवाज मत उठाओ, लेकिन तुम जनता के लिए जरूर उठाओ। जनता के लिए उठा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को तकलीफ होती है, हमारी तकलीफ होगी ना, हम ये गाड़ी छोड़ देंगे जी, हैं, हम घर चले जाएंगे, दूसरा काम कर लेंगे। अब आप ये बताइए, जनता ज्यादा है कि आप लोग ज्यादा हैं? जनता ज्यादा है, हम लोग कहाँ ज्यादा हो सकते हैं? तो आप लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है, जनता को ज़्यादा होती है? तकलीफ जब हमारा पेट नहीं भरता तो भूख हमें लगती है। और जनता जनता की ये जो जनरल में बैठी हुई है, ये क्या लग रहा है आपको? ये तानाशाह है, सब कैसे बैठे हैं? आधों के पास टिकट नहीं होंगे इनके पास? नहीं, ये बात सही है, टिकट है इनके पास। नहीं होंगे आधों के पास? अरे हो ना हो, अब इस बात को तुम कह रहे हो आधों के पास टिकट नहीं होंगे, तो उसकी वो मजबूरी होगी। मजबूरी होगी, और उस मजबूरी में तुम लोग भी आ जाते हो। 15 का बोतल 20 में बेचने, 80 की खाने की थाली 130 में बेचने। खाने की थाली RK वाली कंपनी ने, एक RK कंपनी है भारत सरकार में, उसने 180 रुपये की थाली कर रखी है। देखिए जो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कमाने का साधन, ये जो फ़ोन है ये कमाने का साधन नहीं है। आज के टाइम में ये अपनी आवाज़ उठाने का साधन है, अगर इसको सही तरीके से बनाओगे आप। मुझे आप कह रहे हो ना, आप अपनी वीडियो देखते होंगे, मैं बनाता हूँ, और भी यूट्यूबर है वो भी बनाते हैं कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं वीडियो? आप लोग फ़ोन उठा के बोलना है कि भैया हमें नहीं मिलता है, भत्ता नहीं मिलता है। आप लोगों की वीडियो देखेंगे, लोग आगे तक बढ़ाएंगे, आपके सहयोग में आएंगे। अरे भाई साहब, जब मैंने तुमसे एक बात कह दी कि का नाम हम अगर सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करें, शाम को चूल्हा नहीं जलेगा हमारे घर पे, तो इससे मजबूरी को कौन, इसको कौन भरता भरेगा? इसका भरता हमें भरना। अभी अगर एक मिनट निकाल के आप फ़ोन उठा के बोल दें, अभी मुझे बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ कितने लोगों तक गई? 1 2 3 लोगों तक गई। फ़ोन उठा के आप बोलेंगे 1 मिनट ही कि भैया मैं ऐसे ऐसे ट्रेन में काम करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, कभी तीसरे चौथे दिन आगे मुझे कोई यूट्यूबर पकड़ लेता है, इतना कमाता नहीं हूँ, पेनल्टी पकड़वा देता है, मैं क्या करूँ? या तो मेरी सैलरी बढ़ाया जाए, नहीं तो यूट्यूबर को सैलरी अगर देती होती तो ये बात आती नहीं, आ ही नहीं रहे। वो आप अपने हक के लिए बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। भाई साहब, बोलने का यही तो, आप अपने हक के लिए बोलना ही नहीं चाह रहे हैं भाई साहब। मैं मालूम है कि भारत में गरीब जनता कितनी है, इसका नॉलेज है? के लिए बोलना पड़े भाई। अरे बोलना पड़े तब, जब बोलने का मौका दे, टाइम दे, कोई सुनने वाला हो तो। बात से मैं सहमत हूँ, गरीब जनता है, लेकिन गरीब जनता को ये किसने कार्ड दे दिया या हक दे दिया कि गरीब जनता दूसरों को लूट के अपना पेट भरे? नहीं। तो क्यों भर रहे हो आप? वही बात कर रहे हैं, लूटने ये भी तो गरीब आपके अपने बीच में है। कोई आपसे ज़्यादा गरीब होगा, कोई कम ज़्यादा गरीब होगा, और कर रहे हो आप। अगले का पता है, अगले के पता, सास बीमार है, बहू बीमार है, लोन चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन आपको तो अपने 5 रुपये से मतलब है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना पेट भर लेना है शाम तक। अरे भर जाए तब तो है ना, पेट भरता होता, अगर पेट भरता होता पेट भरता होता, सीधी सी बात है, पेट भरता ही नहीं है। समस्या यहाँ पे है, सीधी सी बात है, अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। इनकी कंप्लेन करती है और ये भैया थोड़ा सा मुझसे बात करना चाहते हैं, और उसी बात को मैं थोड़ा सा आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये भैया बता रहे थे कि भैया हम दिन भर सुबह किस टाइम से काम करते हैं और किस टाइम तक काम करते हैं, कितनी हमें पैसा मिलता है, कितने दिन तक हम घर नहीं जा पाते हैं, वो सारा थोड़ा बताइए आप भैया, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, सुबह 6 बजे से जगते हैं, ना नहाने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ये गाड़ी पहुंचती नहीं, जब तक ना खाते हैं ना नहाते हैं। सारे दिन पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, या मान के चलिए अपनी पेट भरने की खातिर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं।
अब इसमें हमें 10 से 8% कमीशन मिलता है, उसमें खाना पीना खुद का रहता है हमारा, हैं अपनी जेब खर्चा आता है ये सब। और उसके बाद में कहना हमारा पेट भरने के लिए घर वाले मतलब पालने के लिए बच्चे अपने, तो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हमें, तो हमें क्या करना चाहिए आप बताइए। अब इन्होंने कंप्लेंट किया है कि मतलब 20-15 रुपये का पानी तुमने 20 में दिया है, बट ये हम कहना चाहते हैं कि 100 में से मान के चलते 10 बोतल भी निकलती है 15 की जगह 20 में हमारी, तो कितना बनता है 50 रुपये बनता है। 50 रुपये में से भी ये लोग हमारी कंप्लेंट कर देते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर पेनल्टी आती है। भैया हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अगर हमारे लिए कोई काम अच्छा खासा हो, कम से कम 500 से 600 रुपये कमा सके, अपनी पब्लिक अपने बच्चों का पेट भर सकें, और दूसरी बात ये अपने फैमिली के साथ टाइम व्यतीत कर सकें, कृपया करके मेरा नंबर है 9067022405, मेरा ये नंबर है, कृपया करके इस पर कॉल करें, कोई अच्छा खासा काम हो अपनी फैमिली को पाल सकें। तो भैया ये हैं विजय जी। और देखिए सीधी सी बात ये हुई, जैसे कि आमतौर पर मैं देखता हूँ, हालांकि काफ़ी लोग भी कहते हैं कि भैया ये लोग बेच रहे हैं, इतना करोड़पति नहीं बन जाते हैं, ये वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कहूँ, ये एक ट्रेन में 10 वेंडर होते हैं, दिन भर कितनी ट्रेनें चल रही होती है और महीने में कितनी ट्रेन दौड़ रही होती है, आप समझो ये दिन में 100 बोतल बेची, ऐसे कितने वेंडर हैं जो दिन में 100-150, एक ट्रेन में कितनी बोतल बिक जाती होंगी। हर ट्रेन पे 5 रुपये जा रहे हैं, खाने की थाली में 50 रुपये सीधा जा रहा है, कभी कुछ बचता है कभी नहीं बचता है। सर्दी का टाइम है, कम से कम 2 या 3 बोतल मतलब 2 या 3 बॉक्स बिकते हैं, यानी कि 50 बोतल से अधिक बोतल नहीं बिक सकती। और उसमें भी देखो भाई, हम जैसे लोग हैं, हो सकता है आपकी नज़र में गलत है, और भी बहुत लोग हैं जो कंप्लेन कर देते हैं इन चीज़ों की। इन लोगों को वही ये कह रहे हैं कि भैया हम उतना कमा भी नहीं पाते हैं जितना 8 दिन में 10 दिन में या महीने भर में पेनल्टी के माध्यम से दे देते हैं। तो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि भैया अगर किसी के पास इस तरह कोई काम हो जो इनको मिल जाए, क्योंकि सरकार या फिर इनके जो मैनेजर है वो तो इनकी सुनते नहीं है। 8% 10% में इनको कुछ बचत होती नहीं है, कुछ बचत होती है वो हमारे और आपके या कुछ और लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कंप्लेन कर देते हैं। अब आप बताइए इसमें गलत कौन है? हमारे जैसे लोग जो गलत होते हुए या ओवर चार्जिंग होते हुए कंप्लेन करते हैं, ये लोग जो कम आय होने की वजह से बोलते हैं कि खर्चा नहीं चल पा रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा में चीज़ें बेच देते हैं, या इनके मैनेजर लोग जो इनको कम कमीशन देते हैं, या फिर सरकार या और भी लोग जो इनको कुछ सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती है। बाकी आप कुछ कहना चाहें लोगों को भैया बोल सकते हैं, मेरी जो आवाज़ थी मैंने लोगों तक पहुंचा दी आपके माध्यम से, धन्यवाद जी। बाकी भैया देखिए फिर भी वही है, ये अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष से मेरी दुश्मनी नहीं है कि भाई गरीब लोग हैं तो उनको मैं बोलता हूँ। मेरे सामने भाई चाहे गरीब हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, गलत हो रहा होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहूँगा। ये रेलवे क्रॉसिंग है और उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्रिज बनाया हुआ है, और उसके नीचे दिखाई पड़ेगी यमुना, वो रही यमुना नदी, जिसकी भैया अब तक साफ़ सफाई नहीं हुई थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से साफ़ सफाई होने लगी है। अब पता नहीं उन मशीनों को भैया रोका हुआ था साफ़ सफाई करने से, या फिर वो मशीन ही अब आई है। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली जंक्शन, और आप देख रहे होंगे कोच पूरा खाली हो चुका है। और भैया जो भैया थे विजय भैया, उन्होंने कंप्लेन वापस कराने के लिए आखिरी टाइम तक पूरे जोर लगाए, लेकिन भैया देखो काफ़ी बार इन लोगों की सुन के थोड़ा सा लगता है, स्टार्टिंग में जब मैंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया था तब भी लगता था मैंने कि यार ये लोग थोड़ा मजदूर हैं, मजबूर भी हैं, और इस तरह से कंप्लेन करनी नहीं चाहिए इन लोगों की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये एक मजदूर है, एक मजबूर है, लेकिन ये एक मजबूर इंसान काफ़ी मजबूर लोगों को लूट रहा होता है, जनरल में भी, एसी में भी, सब जगह। बाकी आमतौर पर अगर देखा जाए तो ट्रेन में सफ़र करने वाले इंसान इतने ज़्यादा भाई 30 मार्क का नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो होते तो भाई फ्लाइट का टिकट लेके घूम रहे होते, या फिर अपनी और बसों से उनसे ट्रैवल करने होते। ट्रेन में मोस्टली वही लोग ट्रैवल करते हैं जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बाकी जो कंप्लेन थी मैंने कर दिया है और आगे फॉरवर्ड कर दिया है, ट्रेन का रेफरेंस नंबर मुझे मिल गया है, इसको आगे पेनल्टी के लिए मैं फॉरवर्ड करूँगा ताकि इनको पेनल्टी पड़े, क्योंकि जब तक इन लोगों को पेनल्टी नहीं पड़ती है तब तक इन लोगों में कोई सुधार नज़र नहीं आता है। और इन लोगों में सुधार नज़र आए या ना आए, लेकिन जनता जरूर जागरूक हो रही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।